अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, ज़ियारतों पे जाने के लिए हमारे साथ कौन-कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, कौन-सा सामान हमारे पास होना चाहिए, कौन-सा सामान हमारे पास नहीं होना चाहिए, कौन-सी चीज़ों की हमें रास्ते में ज़रूरत पड़ती है, कौन-सी चीज़ों की हमें वहाँ पहुँचकर ज़रूरत पड़ती है, कौन-सी चीज़ें वहाँ पर मिल जाती हैं और कौन-सी चीज़ें हमें नहीं मिलती। ये सारे सवालात और इनके अलावा बहुत सारे सवालात का जवाब आज इस वीडियो में मौजूद है। वीडियो शुरू करने से पहले वो दोस्त जो इस वक्त चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली जो वीडियोज़ है वो उन तक पहुंचती रहे, उनका नोटिफिकेशन भी उन तक पहुंचता रहे। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे जब हम किसी भी इंटरनेशनल सफ़र पर जाते हैं तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि वहाँ पर हमें नहीं मिल सकती, इसलिए हम अपने साथ लाज़मी रखते हैं। वो दोस्त जो ज़्यादा सफ़र करते रहते हैं, इंटरनेशनल सफ़र करते रहते हैं या लोकल सफ़र भी करते रहते हैं, उनको पता होता है कि किन-किन चीज़ों की सफ़र में ज़रूरत होती है, वो अपने साथ वो चीज़ें रखते हैं। जो लोग नए होते हैं सफ़र में, यानी उनको आदत नहीं होती बड़े-बड़े सफ़र करने की या ज़ियारतों पे कभी नहीं गए होते, तो फिर उनके लिए थोड़ा-सा कभी-कभी मसला होता है कि कौन-कौन सा सामान उनको अपने साथ रखना चाहिए। उस हवाले से आज का वीडियो उम्मीद है कि ज़रूर पसंद आएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे पास बैग्स कितने होने चाहिए। तो अगर आप अकेले सफ़र कर रहे हैं तो आपके पास 2 बैग्स होने चाहिए। एक बड़ा बैग होना चाहिए, एक छोटा जो आपके साथ रहेगा हर वक़्त। अगर आप कारवां के साथ जा रहे हैं तो जो बड़ा बैग है वो आपका नीचे केबिन में पड़ा हुआ होगा। जो सामान की जो केबिन होती है बस के अंदर, उसमें वो रख लेते हैं। एक छोटा बैग आपके साथ होना चाहिए। सामान उसमें जो आप रखेंगे बड़े बैग में, उसमें कपड़े वगैरह होंगे, शूज़ आपके होंगे या कुछ ऐसा सामान जो कि ज़्यादातर काम में नहीं आता। कहीं आप जब रुकते हैं तो आपको काम में आता है। मसलन किसी होटल में आप जब रहते हैं तो वहाँ पे आपको वो काम आता है। छोटा जो बैग होगा उसमें आपकी ज़रूरत की चीज़ें जो आपको किसी भी वक़्त आपको काम आ सकती हैं, आप के सनग्लासेस जैसे हो गए, आपका मोबाइल जो पावर बैंक है वो हो गया, उसके अलावा आपकी किताबें हो गई, या फिर आपका पानी हो गया, पानी की बोतल हो गई, या उसके अलावा गिलास, प्लेट्स वगैरह, ये सारी जो चीज़ें हैं वो आप इसमें, टिश्यू पेपर वगैरह, ये चीज़ें आप इसमें रख सकते हैं। तो ये छोटा बैग जो है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होंगी जो जो आप ज़रूरत के हिसाब से उसमें रखेंगे। हम आगे इस पे ज़रूर बात करेंगे कौन-कौन सा सामान हमारे साथ होगा। तो ये चीज़ें जब आप कारवां के साथ से सफ़र करते हैं तो ये सारी चीज़ें रखते हैं। अगर आप अकेले सफ़र करते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि कम से कम सामान आप उठाएँ, क्योंकि आपको बहुत सारी गाड़ियाँ चेंज करनी पड़ती हैं और उसके लिए आपको सामान इधर से उधर उठाना पड़ता है। उसके लिए भी आपके पास 2 बैग्स कम से कम होना लाज़मी है, एक बड़ा और एक छोटा। ठीक है जी, ये हो गई आप अगर बाय रोड सफ़र करना चाहें। अगर आप बाय एयर सफ़र करना चाह रहे हैं तो फिर भी आपके पास 2 बैग्स होने चाहिए। एक बैग आप अपने साथ रखते हैं, दूसरा बैग आप जमा करवा लेते हैं। जब आप एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो वो जो दूसरा बैग है वो आपको वहाँ पर मिल जाता है। तो ये हो गई आपके पास बैग्स कितने होने चाहिए। उसके अलावा अब हम आते हैं सामान पर, बात करते हैं। सामान आप सबसे बड़ा जो मसला होता है, जो पहली दफ़ा सफ़र करते हैं या जो कम सफ़र करते हैं, वो इस चीज़ में परेशान होते हैं कि हमें कपड़े अपने साथ कितने रखने चाहिए। ये तो हकीकत में आप की जो ज़रूरत है उस हिसाब से ही होंगे, लेकिन थोड़ा-सा एक मशवरा मैं आपको दूँगा, आप समझ जाएँगे कि आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि हमेशा कोशिश करें सफ़र में आप डार्क कलर के कपड़े पहनें और वो ही उठाएँ, क्योंकि वो जल्दी मैले नहीं होते। इसलिए बेहतर ये होता है कि आप जो भी अपने साथ कपड़े रखें वो डार्क कलर के ही रखें। आपका जो सफ़र होता है जब आपके घर से शुरू होता है और आप कारवां के साथ जाते हैं, बाय रोड जाते हैं या फिर अकेले जाते हैं, तो तकरीबन 2 से 3 दिन आपको रास्ते में लगते हैं। उसके बाद आप किसी बड़े शहर में, ईरान में पहुँच जाते हैं, जहाँ पे आपको रहना पड़ता है कुछ दिन के लिए। तो आपको ये ज़हन में रहे कि ये जो 2-3 दिन बीच में होंगे यही होते हैं। उसके बाद जब आप किसी बड़े शहर में, कुम में या मशहद में पहुँच जाते हैं तो वहाँ पे आपको कपड़े धोने या कपड़े धुलवाने के लिए टाइम मिल जाता है। तो इसी हिसाब से आपको एक्स्ट्रा कपड़े नहीं उठाने और बहुत ही सामान आपका भारी हो जाए। तो इसलिए मुख्तसर कपड़े आपको रखने, मसलन आप कुम में पहुँच गए, तो वहाँ पे 3-4 दिन आप रह सकते हैं। उसके बाद फिर आप का 1 दिन का सफ़र होता है, फिर आप मशहद चले जाते हैं तो वहाँ पे भी आप 3-4 दिन रहते हैं, तो वहाँ पर भी आप कपड़े धो भी सकते हैं और धुलवा भी सकते हैं। तो ये सारी सहूलत आपको वहाँ पर मिल जाती है। तो इसीलिए अगर आपके कपड़े जो मैले हो गए तो वो आप वहाँ से धुलवा सकते हैं, फिर आप वहाँ से निकलेंगे। अगर आप आगे जा रहे हैं, अरबईन पे जा रहे हैं, इराक जा रहे हैं, ज़ियारतों पर बाय रोड ही जा रहे हैं, तो उसके लिए भी फिर 1-2 दिन का सफ़र होता है, 2-3 दिन का।
उसके बाद आप नजफ़ या करबला पहुँच जाते हैं तो वहाँ पे भी यही सहूलत आपको मिल जाती है। तो कपड़ों के बाद हम आते हैं, आपके पास चप्पल और शूज़ लाज़मी होने चाहिए। शूज़ आप हमेशा ऐसे पहनें जो कि कंफर्टेबल हों। सफ़र में हमेशा ऐसी चीज़ें पहनी जाती हैं जो कि आपको तकलीफ़ ना दें। शूज़ आपके कपड़े के हैं तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर आप कोई और शूज़ पहनते हैं, अगर आप कंफर्टेबल फ़ील करते हैं तो आप पहन सकते हैं। चप्पल आपके साथ लाज़मी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत दफ़ा आपको चप्पल काम आती है जब आप होटल में होते हैं और ज़ियारतों पे जाते हैं, तो अपने साथ चप्पल ही रखते हैं और बार-बार उतारने में आपको मतलब आप ईज़ी फ़ील करते हैं। तो अगर शूज़ आप अपने साथ पहनते हैं तो याद रखें, जब आप अरबईन पे जाते हैं तो आपके पास बहुत अच्छे शूज़ होने चाहिए। बहुत अच्छे का मतलब कंफर्टेबल होने चाहिए, आपको तकलीफ़ ना दें। अरबईन पे बहुत बड़ा मसला यही होता है कि 3 दिन का तकरीबन पैदल सफ़र होता है। जो लोग पैदल सफ़र करते हैं उनके पाँव में छाले पड़ जाते हैं। अगर आपके शूज़ अच्छे होते हैं तो ये तकलीफ़ थोड़ी-सी कम हो सकती है। इस वजह से आपके जो शूज़ हैं वो अच्छे होने चाहिए। उसके अलावा आपके पास साबुन और शैम्पू होना चाहिए। अगर आप अपनी पसंद का कोई साबुन या शैम्पू इस्तेमाल करते हैं तो आपको वहाँ पे नहीं मिलते, इसलिए आप यहाँ से ही लेकर जाएँ। लेकिन अगर साबुन और शैम्पू की बात की जाए तो साबुन और शैम्पू आपको ईरान और इराक से भी मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप अपनी पसंद का शैम्पू इस्तेमाल करते हैं या साबुन, तो फिर तो आप अपने साथ वो ज़रूर रखें। साबुन के अलावा अगर आप हैंड वाश वग़ैरह या फिर फेस वाश वग़ैरह इस्तेमाल करते हैं तो वो भी अपने साथ रख सकते हैं। और उसके बाद लोशन वग़ैरह या मॉइस्चराइज़िंग क्रीम जो होती है वो अपने साथ आपको लाज़मी रखनी है, क्योंकि बहुत से शहरों में मौसम खुश्क भी होता है और मौसम बार-बार जब आप शहर तब्दील करते हैं तो मौसम भी चेंज होता रहता है, तो आपकी जिल्द से थोड़ा-सा मसला हो सकता है, तो ये चीज़ आप अपने साथ ज़रूर रखिएगा। उसके अलावा सन ग्लासेस भी अपने साथ ज़रूर रखिएगा, अगर आप पहनते हैं, अगर नहीं पहनते तो फिर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन सन ग्लासेस आपको बहुत दफ़ा काम आते हैं। छतरी लाज़मी अपने साथ रखें, ये चीज़ बहुत से लोग नहीं रखते अपने साथ, लेकिन आपको ज़रूर रखनी चाहिए। छतरी आपके बहुत काम आएगी जब आप गर्मी में पहुँच जाएँगे या जब आप वहाँ पहुँचेंगे जहाँ पे बारिश हो रही हो, तो उस वक़्त इमरजेंसी में आपको छतरी काम आ सकती है। और जब आप अरबईन पे जाते हैं तो रास्ते में जब आप बॉर्डर क्रॉस करते हैं, मेहरान बॉर्डर या शलामचे, तो वहाँ पे भी आपको छतरी बहुत गर्मी की वजह से काम आती है। और उसके अलावा आपके पास एक कपड़ा भी होना चाहिए जो कि आप सर पर रख सकते हैं, आपके काम आएगा। उसके अलावा जनाब टूथब्रश वग़ैरह जो होता है, या आपके डेली रूटीन में काम आती है, ये आप अपने साथ ज़रूर रखें। नील कटर, क्योंकि काफ़ी दिन आप वहाँ पे सफ़र में गुज़ारते हैं, तो नील कटर भी आपको काम आता है। उसके अलावा सन कैप अगर आप पहनते हैं तो वो भी लाज़मी अपने साथ रखें। और टिश्यू पेपर्स अपने छोटे बैग में लाज़मी रखें, क्योंकि बार-बार आपके रास्ते में काम आ सकते हैं। और उसके अलावा एक रुमाल भी आपके साथ लाज़मी होना चाहिए, वो भी आपको काम आ सकता है किसी भी वक़्त। एक चादर और शाल ज़रूर अपने साथ रखिएगा। शाल आपको हर वक़्त काम आ सकती है, छोटे बैग में आपके होनी चाहिए, चादर आपके बड़े बैग में होनी चाहिए। किसी भी वक़्त आप कहीं पर रुकते हैं तो वहाँ पे चादर आपको काम आएगी। उसके अलावा मोबाइल के लिए आपके साथ मोबाइल चार्जर, पावर बैंक और एक्स्ट्रा एक मेमोरी कार्ड आपको ज़रूर रखना है, अगर आपके मोबाइल की मेमोरी कम है। अगर आप तस्वीरें ज़्यादा निकालते हैं या फिर वीडियो की रिकॉर्डिंग करते हैं तो मेमोरी कार्ड आप अपने तौर पर एक्स्ट्रा ज़रूर रखिएगा। नमाज़ पढ़ने के लिए मुसल्ला वग़ैरह, तस्बीह और सजदेगाह, ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर लाज़मी रखनी है अपने साथ। उसके अलावा कुछ किताबें जो कि आपको रास्ते में काम आ सकती हैं, किताबें आपकी दुआएँ की होनी चाहिए। बहुत से लोग जो होते हैं वो टाइम ज़ाया नहीं करते, कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं अपने तौर पर। अगर आप की पसंद कुछ और है तो उसकी किताबें भी आप रख सकते हैं, लेकिन बहुत से लोग जो हैं ज़ियारतों पे जाने के लिए वो दुआएँ वगैरह की किताबें अपने साथ रखते हैं और रास्ते में वो पढ़ते रहते हैं। नोटपैड या नोटबुक ज़रूर रखें और पेन भी उसके साथ अपने साथ ज़रूर रखें, किसी भी वक़्त कोई भी चीज़ नोट करने में आपको काम आ सकती है। इसके अलावा छोटी-छोटी चीज़ें जो कि हमें ज़हन में नहीं रहती, लेकिन रास्ते में आपको कभी-कभी काम आती हैं, जैसे स्विंग किट हो गई, टूथ स्टिक्स वग़ैरह हो गई, ये चीज़ें हमें रास्ते में काम आती हैं कभी-कभी, और ये ज़हन में होती नहीं है। जिस वक़्त हमें ज़रूरत पड़ती है उसी वक़्त ही हमें काम में आती हैं। उसके अलावा मेडिसिन्स आपके साथ होनी चाहिए। जो मेडिसिन्स आप रेगुलर इस्तेमाल करते हैं वो तो अपने साथ आपको रखनी है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ मेडिसिन अपने साथ ज़रूर रखिएगा। एक किट ज़रूर मेडिसिन की बना लीजिएगा जिसमें आपके साथ जोशाना लाज़मी हो, क्योंकि मौसम वग़ैरह चेंज होता रहता है, तो
उसकी वजह से एलर्जी का मसला भी हो सकता है। बहुत से लोगों के साथ ज़्यादा होता है, बहुत से लोगों के साथ कम होता है। जोशाना वगैरह हो गया, पेनाडाल हो गई, ज़ुकाम वगैरह के लिए रीनेक या अपने तौर पर जो भी चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं, और पेन किलर वगैरह भी कुछ अपने साथ ज़रूर रखिएगा, ब्रूफिन वगैरह जैसे हो गई। और पेट के लिए फ्लेजर वगैरह, रिजेक्स या राइज़िक जो है मादे के लिए, ये जो डेली की रूटीन के इस्तेमाल की होती हैं टैबलेट्स वगैरह, ये आप अपने साथ ज़रूर रखिएगा। वो आपको किसी भी वक़्त काम आ सकती है, रास्ते में आपको बिल्कुल भी नहीं मिलती, इसलिए ये सब चीज़ें अपने साथ रखनी है ज़रूर, ताकि आपको इमरजेंसी में काम आ सके। उसके अलावा अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं और बच्चे भी छोटे शामिल हैं, तो उसके लिए भी कुछ ऐसी मेडिसिन ज़रूर रखिएगा अपने साथ, किसी डॉक्टर से मशवरे के बाद, जो कि आपको रास्ते में किसी भी वक़्त काम आ सकती हैं। क्योंकि अगर वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है, तो फिर आपका बहुत टाइम वहाँ पर ज़ाया हो जाता है। डॉक्टर के पास जाने और ऐसे मेडिकल स्टोर से दवाएँ मिलती भी नहीं हैं, बहुत मुश्किल से मिलती हैं। उसके अलावा हल्की-फुल्की खाने की चीज़ें अपने साथ भी ज़रूर रखिएगा, जिस तरह कुछ बिस्किट्स वग़ैरह हो गए, और उसके अलावा चने वग़ैरह या ड्राई फ्रूट अपने साथ थोड़ा-सा रखिएगा। कभी-कभी थोड़ी-सी भूख लगती है, तो ये चीज़ें आपकी काम आ जाती हैं, क्योंकि सफ़र में लाज़मी नहीं है कि आपको जैसे ही टाइम हो जाए खाने का, तो उस वक़्त आप रुक जाएँ और टाइम पे खाना आपको मिल जाए। तो कभी-कभी टाइम पे खाना नहीं मिलता, तो ये चीज़ें अपने साथ ज़रूर रखिएगा। उसके अलावा खाना खाने के लिए कुछ प्लेट्स वग़ैरह, गिलास हो गया और कप हो गया, चाय वग़ैरह वग़ैरह के लिए चम्मच, छुरी, ये चीज़ें भी अपने साथ ज़रूर रखिएगा, ताकि आपको ये भी काम आती हैं। याद रखिएगा, कोई भी नशावर चीज़ अपने साथ बिल्कुल भी कभी भी ना रखिएगा, क्योंकि अगर आप कहीं पे पकड़े जाएँ, तो आपके लिए ये बहुत ही बड़ा मसला हो सकता है। और अब आते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स की तरफ। आपको पासपोर्ट, आपका एनआईसी, आपका पीसीआर टेस्ट, प्लस इनकी सारी जो फ़ोटोकॉपीज़ होती हैं, 2 से 3 4 अपने साथ ज़रूर रखिएगा, क्योंकि वो सारी फ़ोटोकॉपीज़ जो हैं, वो आपको रास्ते में काम आती हैं। वो लोग जो बाहर सफ़र करते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा मसला होता है। जब यहाँ से जाते हैं फिर तो ठीक है, जब वो वापस आते हैं तो उनके साथ बहुत सामान होता है। तो सामान लेने के लिए उनको एक बात ज़हन में रखनी चाहिए कि सबसे पहले जब उनकी टिकट हो जाए, तो उनको पता करना चाहिए कि वो अपने साथ कितने वज़न का सामान रख सकते हैं। तकरीबन 25 किलो तक का सामान होता है, वो अपने साथ रख लेते हैं, लेकिन उनको पता नहीं चलता कि उनके पास कितना वज़न है। अगर वज़न बढ़ जाता है, तो एक्स्ट्रा चार्जेज़ जो हैं उनको भरने पड़ते हैं, और चार्जेस इतने ज़्यादा होते हैं कि कभी-कभी बहुत से लोग वहाँ पे अपना सामान ही छोड़ कर चले आते हैं। तो इस वजह से लाज़मी है कि आपको पहले मालूम करना है कि कितना वज़न आप अपने साथ रख सकते हैं, और इसके लिए बेहतर है कि एक वज़न करने का एक आला मिलता है बाज़ार से, 200-300 रुपए में, वो आप अपने साथ रखें तो ज़्यादा बेहतर है, वहाँ पे वो आपको काम आ सकता है। तो दोस्तों, ये थी सारी मालूमात सफ़र के हवाले से, कौन-कौन सी चीज़ें आपको अपने साथ रखनी है ज़ियारतों पे जाने के लिए। हो सकता है थोड़ा-सा फ़र्क आ जाए जो आप अपने साथ सामान रखते हैं, मसलन कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें आपको रखनी पड़ जाए। आपके हिसाब से, आपकी ज़रूरत के हिसाब से तो रख सकते हैं, और अगर आप समझते हैं कि कुछ चीज़ें यहाँ पे एक्स्ट्रा हैं, आपके बिल्कुल भी काम नहीं आती, तो आप वो चीज़ें यहाँ से निकाल भी सकते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखा करें, अगर आप बाय एयर सफ़र कर रहे हैं, तो आपके पास जो चीज़ें होती हैं कुछ लोहे की, मसलन जैसे छुरी हो गई, जैसे कैंची हो गई, ऐसी चीज़ें जैसे रेज़र हो गया, तो ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आप कभी भी अपने साथ, जो आपका बैग होगा छोटा, उसमें ना रखें, बल्कि आपका जो बड़ा बैग होगा उसमें आप रख सकते हैं। अगर आप छोटे बैग में रखेंगे, तो आपकी वो चीज़ें वहाँ से निकाल दी जाएँगी। अगर बड़े बैग में होंगी, तो वो चीज़ें आपकी वहाँ पे रहेंगी, क्योंकि आपके ज़रूरत में वो किसी भी वक़्त काम आ सकती हैं, तो वो वहाँ पे पड़ी होंगी, और वो वहाँ से नहीं निकाली जाती। छोटे बैग में अगर आप बाय एयर सफ़र करते हैं, तो ये चीज़ें आपकी वहाँ से निकाल ली जाएँगी। तो ये आपको थोड़ा-सा एहतियात करना है। उसके अलावा भी अगर कोई चीज़ रह गई हो गलती से, तो ज़रूर कमेंट में नीचे ज़रूर बताइएगा, ताकि दूसरे दोस्तों के लिए भी वो चीज़ काम आ जाए। उम्मीद है आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब प्लस बेल का आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनका नोटिफ़िकेशन आपको पहुँचता रहे। आपसे इंशाल्लाह किसी और वीडियो में जल्द मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।